हर साल आता है और जाता है, लेकिन इन सालों के बीच में प्रत्येक 5 साल में होता है चुनाव, कभी लोकसभा कभी विधानसभा। इस बीच कोरोना का दौर चल रहा था और अभी हम कह सकते हैं कि कोरोना से धीरे धीरे उभर रहे हैं, माहौल में सुधार देखने को मिल रहा है। और वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाला है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव और चुनाव आते ही चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चुनावी वादे देखने को मिलते हैं और नेतागण घर घर जाकर के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि वो उन्हें वोट दें और आने वाले 5 साल में वो उनके लिए काम करेंगे। अब हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में कितने जगहों से चुनाव होने वाले हैं। जहां पर 8 जगह देखी जाती है, उनमें सबसे पहले है दार्जिलिंग जिला, जहां पर 5 सीट है विधानसभा से। जलपाईगुड़ी से 8 सीट है, कूच बिहार से 9 सीट है, अलीपुरद्वार से 5 सीट, उत्तर दिनाजपुर से 10, दक्षिण दिनाजपुर से 6, कालिम्पोंग से 1 और मालदा से 12 सीट। कुल मिलाकर के 56 विधानसभा सीटों से विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाला है। अब हम आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर के 294 सीट है विधानसभा के लिए। और अगर वर्ष 2016 की बात की जाए तो वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हम आपको बता दें कि 2016 में 211 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिसमें से 2 सीट जो है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से उनको मिली थी। कुल मिलाकर 44.91% से तृणमूल कांग्रेस ने सरकार गठित की थी, 2016 में बनाई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें उत्तर बंगाल की, तो उत्तर बंगाल में जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आ रहा है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 5 सीट। ये 5 सीट कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दें। 5 सीट में सबसे पहले आता है दार्जिलिंग, जहाँ के फिलहाल मौजूदा सांसद है बीजेपी से नीरज जिम्बा, कर्शियंग से जीजेएम से है रोहित शर्मा, माटीगरा नक्सलवाड़ी से कांग्रेस से है शंकर मालाकार, सिलीगुड़ी से सीपीएम से है अशोक भट्टाचार्य, डाबग्राम और फूलबाड़ी से हैं तृणमूल के गौतम देव। और 2016 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2016 में हम आपको बता दें कि फिलहाल हम लोग मौजूद है डाबग्राम फूलबाड़ी इलाके में और यहाँ के आंकड़े आपको बताते चले। कुल मिलाकर के वोट कास्ट हुए थे 2016 में विधानसभा चुनाव में 2,22,725, जहां पर गौतम देव जो कि लीड कर रहे थे और इन्होंने कितने वोट पाए ये हम आपको बता दें, 1,05,769, यानी कि प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 47.489% से इन्होंने यहां पर जीता था और वो यहां के एमएलए बने। लेकिन टक्कर की अगर हम बात करें तो सीपीएम से दिलीप सिंह जो कि टक्कर दे रहे थे, उनको वोट मिला था 81,958। प्रतिशत की बात करें तो 36.798% और ये दोनों के बीच में टक्कर चल रही थी। वहीं अगर मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन वर्ष 2016 में भाजपा जो है वो फूलबाड़ी डाबग्राम इलाके पर टक्कर के आसपास भी नहीं थी। 26,195 वोट उन्हें मिले थे और 11.76% उन्होंने उस वक्त पाया था, जो कि रतीन्द्रनाथ बोस उस वक्त थे एमएलए के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। अब हम आपको बता दें कि एमएलए की ड्यूटी क्या होती है। जो एमएलए होते हैं उनको या तो हम आपको बता दें कि मेंबर ऑफ कैबिनेट बनाया जाता है, मेंबर ऑफ ऑपोजिशन में रहते हैं, गवर्नमेंट बैक बेंचर्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके मेंबर होते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो जितनी सीट मिलती है और जो बहुमत में रहते हैं उन्हीं के जरिए सरकार जो है वो बनती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी वोट मिलती है उसी से सरकार बनती है, सरकार सुरक्षित रहती है। लेकिन जब वोट इनकी गिर जाती है तो सरकार भी विघटित हो सकती है। इसी के साथ साथ जो काम होती है वो हम आपको अगर बताएं तो स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना, अपने इलाके के मुद्दों को उठाना और इन पर काम करना, ये मुख्य रूप से विधायक का काम होता है। उनको जो फंड मिलता है उन फंड में से बेरोजगार युवाओं के लिए 10% उनको फंडिंग करना पड़ता है, काम काज करना पड़ता है। साथ ही साथ बिल्डिंग बनानी पड़ती है, ड्रेनेज सिस्टम देखना पड़ता है, प्रकृति
के मद्देनजर भी उन्हें कामकाज करना पड़ता है। हॉर्टिकल्चर पे कामकाज करना पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम पर कामकाज करना पड़ता है, बस स्टॉप वाटर, पीने की पानी, पेयजल, इन सभी चीज़ों को लेकर के लेकिन विधायक जो है वो काम करते हैं 5 सालों में। और इन्हीं 5 सालों के मुद्दों को लेकर के आम जनता अपने महत्वपूर्ण वोट को वोट देती है और अपने विधायक को चुनती है, जिससे राज्य सरकार जो है वो गठन किया जाता है, वो बनता है। अब हम लोग मौजूद है डाबग्राम फूलवाड़ी इलाके में। यहाँ के आम जनता से हम जानेंगे कि उनका ये 5 साल जो गया वो क्या उनके विधायक यहाँ पर किस तरीके से कामकाज किए हैं, क्या उन्नति हुई है, क्या कामकाज अभी भी बाकी है और क्या वो अपने विधायक और अपने राज्य सरकार से खुश है या फिर आने वाले समय में वो किस सरकार को देखना चाहती है। ये सारे मुद्दे को लेकर के हम फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि एसके लाइव को बोलो इस नाम से एक मुहिम एसके लाइव ने शुरू की है। हम विभिन्न जगहों पर जाएंगे, वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे टीवी के नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर भी कहीं पर भी अगर समस्या होती है तो आप सीधे एसके लाइव से संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे। जो बोर्ड यहाँ पर लगाई गई है, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन इसको दिखाए और हम आपको इसको ब्रीफ करके बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से जो प्रकल्प किया गया है पारा समाधान, उसके जरिए ये आप देख सकते हैं कि रिपेयरिंग ऑफ जनता पारा रोड, जो कि ये 35 नंबर वार्ड 35 नंबर वार्ड में आता है। इसके साथ ही साथ जो काम हो रही है, रोड बनाने की कामकाज हो रही है, 22 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी लगभग कुछ दिन पहले ही ये शुरू हुई है। इसमें जो अर्थ लगी है, कितने रुपए से ये यहाँ के कामकाज चलेंगे, तो 17,13,483 रुपए के लागत से ये सारे कामकाज होंगे और 1500 लोग इनसे सुविधा मिले हैं, इनको सुविधा मिली है 1500 लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे जो रहते हैं स्थानीय लोग, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय अधिकारी। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा घर इधर ही है। इधर ही रहते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले आप ही के नजरों के सामने यहाँ पर भारी कचरा देखा जा रहा है, अच्छा लगता है आपको? क्या बोलेंगे, अभी काउंसलर आता है, देख के चला जाता है, बोलता ठीक है हम भेज देंगे। क्या नाम है आपके काउंसलर का? चंद्रानी मंडल। अच्छा। चंद्रन उस मैम को बोला है मोहल्ला में, देखिए अभी ड्रेन उनका जो समस्या बोला जाता है बार बार, बोलता ठीक है हम भेज देंगे बोल के, और कुछ नहीं होता है। आता है लड़का, सब काम उम करके आधा कचरा काम करके चल जाता है, ऐसे ही चल रहा है। कब से पड़ा हुआ ये सब? ये तो 1-1.5 साल से, 1-1.5 साल से ज्यादा होगा। उससे ज्यादा पड़ा हुआ है। हमारे कैमरा पर्सन को दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि आप देखिए कि हमारे कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि स्थानीय लोग 1-1.5 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर ये कचड़ों का ढेर जो है ये लगा हुआ है। जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर आती है, शायद सुनती है, उनको बताया भी जाता है, लेकिन उसके बाद सफाई नहीं हो रही है। कचड़ों में दिन गुजारना पड़ रहा है यहाँ के 35 नंबर वार्ड के लोगों को बिताना पड़ रहा है। अब हम आपसे बातचीत करेंगे, क्या आप अपने विधायक से, अपने राज्य सरकार से खुश हैं, सहमत हैं जो वो काम कर रहे हैं? अभी तो जैसे बोला जाता, अभी काम ही तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अभी तो यहाँ रास्ता का काम ही नहीं शुरू हुआ। यहाँ पर डेट तो दे दिया 22 तारीख से दिया, तो ये रोड में तो कोई काम ही नहीं 22 तारीख से हो रहा है। कुछ नहीं काम हुआ, खाली ऐसे बोर्ड लगा के रखा हुआ है। 2-4 दिन पहले आया, बोर्ड लगा के चला गया। इधर एक और सज्जन, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। कितने साल से रहते हैं? लगभग 34 साल तो हो गया मेरा उम्र। 34 साल से आप? अच्छा, मतलब आप जब से समझे कि यहाँ पे जो कामकाज हो रहा, क्या देख रहे हैं इन 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है? 5 साल में तो कुछ डेवलप नहीं हुआ है। जो हुआ था वो सब 5 साल से पहले हुआ था, जब सीपीएम सरकार था यहाँ पे अपना वार्ड पे, तभी हुआ था थोड़ा बहुत काम। उसके बाद तो जो काम वो लोग सेंक्शन करके गया था वही काम हुआ। एक ब्रिज आगे पड़ा हुआ है, वो ब्रिज लगभग कितना अगले साल खराब होके पड़ा हुआ है। आदमी आना जाना में कितना तकलीफ होता है, यहाँ से घूम के उतना दूर से जाना पड़ता है घूम के। वो ब्रिज भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा आप क्या अपने विधायक, देखिए अभी 24 साल हो गया हम लोग यहाँ पे रहते। मेरा उम्र 35 साल है, मेरा जन्म यही हुआ है। हम लोग अभी तक पट्टा रजिस्ट्री नहीं हुआ है जमीन का। बोलिए, जमीन का पट्टा नहीं है? जमीन का पट्टा कुछ नहीं आता है, खाली नेता लोग आता है, हाँ हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा दे दो।
यहाँ वहाँ करके जमा डॉक्यूमेंट जमा ले लेता है, बस गायब, और कुछ होता ही नहीं, काम ही नहीं होता। चुनाव के पहले चुनावी वादे देखने को बस मिल रहे हैं। हाँ, बस चुनावी वादे करते हैं, बस काम खत्म, बात खत्म, हो गया। अपने वादों पे वो खड़े नहीं, होते। कभी नहीं। आप क्या अपने विधायक से खुश हैं? खुद क्या बोले, अभी खुश तो अभी रहना पड़ता है ना, क्या करेंगे, कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेगा काम बंद कर दो, इसका काम बंद कर दो, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, ये सब हो जाता है। इसीलिए तो कोई सरकार से खुश हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में किसे आप अपने राज्य सरकार या अपने विधायक देखते हैं कौन चुनाव में आता है, खड़ा होता है, देखते हैं, उसके बाद ही कुछ। लोग काफी यहाँ के नाराज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक महिला भी है, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। उषा सरकार। आप कितने सालों से यहाँ रहती हैं? अभी तो हो गया 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल में क्या क्या उन्नति देखे इस 5 साल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ। बार बार पट्टा के लिए सब आते हैं, कागज लेके जाता है, पैसा भी लेते हैं। कितने बार जमा कर चुकी हैं आप? बहुत बार, बहुत बार। कोई भी तो छोटा सा बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर भी गया, अभी तक पट्टा नहीं मिला। जब 5 साल में काउंसलर का वोट आता है, बोलता है पट्टा देंगे, आता है। इस बार भी कितना पानी हुआ सबको पता है। काउंसलर किसी का घर में नहीं आया, जिसका घर में देखा ईंट का दीवार लगा हुआ है, उसका घर में नहीं घुसेगा, ये तो बहुत अमीर है। किसी को 2 केजी चाल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। इस बार अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई वोट भी नहीं देगा, कोई वोट भी नहीं देगा। आपके विधायक इस क्षेत्र के आते हैं, आपकी समस्याओं को कभी सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। बनना हुआ, इतना कुछ बह गया, सबका कागज पत्र, पैसा, खाना सब बह गया। किसी का घर में घुस के देखा, किसका बच्चा लोग का क्या खाया, ना पिया, ना कपड़ा पहना, कुछ भी नहीं किया। ऊपर से आया, देखा, चला गया। अब चुनाव करीब ही है, तो विधायक आते होंगे या फिर लोग आते होंगे, तो क्या समझते हैं कि ये चुनावी वादे करके जाते हैं? वही बात है, अगर सब कुछ हम लोग का खिलाफ होंगे, ठीक है, तभी हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। क्योंकि सुनते सुनते आदमी लोग छोटा से बुढ़ा हो गया, पट्टा नहीं मिला, और कितना सहेगा, और कितना सहेंगे। तो अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रकल्प चल रही है, उनसे कुछ लाभ मिला है आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आप बनवाए कुछ? बनवाया है, लेकिन सुन तो रहे हैं, या स्वास्थ्य साथी कार्ड हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं हुआ? स्वास्थ्य मेरा भी कुछ नहीं हुआ। आप बना चुकी हैं? हाँ, बना चुके हैं। तो कैसे क्या लाभ नहीं मिला आपको? फिर कुछ भी नहीं मिला। मतलब कोई तकलीफ होगा, हॉस्पिटल जाएंगे तब हाँ, तो वो कार्ड? हाँ, मेरा सास है, एडमिट है, उसको भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? मतलब तबीयत खराब थी, फिर भी कुछ नहीं मिला? वो कार्ड इस्तेमाल में नहीं आया? नहीं हुआ। अच्छा, इसके वो ही नहीं करता है। इसके अलावा जो रूपश्री है, खाद्यश्री है, ये सब में कुछ लाभ? देखिए, वो लोग तो मेरा तो नहीं हुआ, जिसका हुआ है शायद वो ही बता सकते हैं। खाद्यश्री में तो खाना नहीं, वो भी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। फ्री में राशन जो मिल रहा था, तो बोले थे 5 केजी करके चाल देंगे, डाल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2 केजी करके चाल दे रहे। मतलब ये सारे भाषण बजे। समस्याएं एक नहीं अनेक है यहाँ पर। कहीं ड्रेनेज की सिस्टम खराब देखी जा रही है, तो कहीं आंखों के सामने ही कचड़ों का ढेर देखा जा रहा है, कचड़ों का पहाड़ देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, जो राज्य सरकार की अभी प्रकल्प चल रही है, वो बनवाई तो है, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ पर शायद ही आती होंगी या फिर देखती होंगी, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उनको अवगत करवाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। बता रही हैं कि न विधायक देखते हैं, न राज्य सरकार से कुछ मदद मिलती है। बस ये 22 तारीख से जो यहाँ पर कार्ड आपको देखने को, मतलब जो लगाया गया है, ये बोर्ड ये लगाया हुआ है, अभी 10 दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन, लेकिन कामकाज कुछ शुरू नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बात और भी हम आपको जोड़ दें। जब बरसात थी तो देखा गया था कि वहां पर भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि घुटनों तक, उससे ऊपर भी पानी यहां पर भर चुका था और लोग उसी बीच रह रहे थे। इन सभी चीजों को लेकर के लेकिन देखना अति आवश्यक है। फिलहाल मौजूद है डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा के 35 नंबर वार्ड जनतापाड़ा में, लेकिन सबसे पहले मजेदार बात हम आप पे एक प्रश्न देना चाहेंगे। पीछे क्या देख रहे हैं आप? ये नदी देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? कचड़ों का ढेर देख रहे हैं या नाला देख रहे हैं, हाइड्रेन देख रहे हैं? क्या समझ क्या रहे हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो टीवी पे देख रहे हैं फोन करके बताइएगा। ये एक हम आपसे जानना चाहेंगे।
लेकिन इसी बीच हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। ये आप देखिए, खतरों से कम नहीं है, यहाँ से खतरों से कम नहीं है। दिन में रात में जाना आना, ये देखिए ये बच्चा यहाँ से जा रहा है आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ है। ये जोड़ा पानी नदी से बताया जा रहा है, ये एक नदी है। नदी यानी कि हम लोग हिंदू धर्म की अगर बात करें तो लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कचड़ा है, इतना गंदा है, तो यहाँ पे तो लोग भाग जाएंगे यूं ही, और बीमारियों का घर तो ये बन ही रहा है। साथ ही साथ ब्रिज की एक आश्वासन दी गई थी, जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है कि 3 से 3.5 साल पहले यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की बात कही जाने वाली थी। उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पिलर जैसे कुछ लगाने की व्यवस्था करके यहाँ पर बांस से एक, अब क्या कहेंगे, अब इसे जाने की भी कोई जगह नहीं है, न पुलिया भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ के स्थानीय लोग रह रहे हैं, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे कितनी समस्या होती है। ব্রিজটা তো পড়েই আছে, কোনো কাউন্সিলর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কত বছর থেকে পড়ে রয়েছে? তাও তো ভালোই হলো, 6-7 বছর তো হয়েই গেল। 6-7 বছর। এর আগে বানালো বাঁশের ব্রিজ, ওটাও ভেঙে গেল। ভাঙার পরেই তো এখন আবার এই যে এগুলো বসাইছে। तो ये रास्ता कहाँ तक कनेक्ट करता বাচ্চা है? কাচ্চা সবারই অসুবিধা। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? এই সব सेंट्रल बैंक का सामने जाता है ये হ্যাঁ সেন্ট্রাল ব্যাংক जाता है, अच्छा, কত मार्केट चल जाता है, इधर से पूरा मार्केट चल जाता কলেজ है। আছে, সূর্যসেন কলেজ, বাংলাদেশ স্কুল, তলা স্কুল। তারপরে জলের দিনে যখন বর্ষা হয় তখন কি জল ভরে যায়? হ্যাঁ জল ভরে যায়, ঘরে জল উঠে যায়, ঘরে জল उठे जाए तो মানে ये नाली का पानी घर तक आ जाता है? आ जाता है, इतना पानी होता है। इतना पानी हो जाता है, उसी में आप लोग को रहना पड़ता है। हाँ, आपके यहाँ क्या के करेगा? जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है या फिर जो विधायक है वो लोग आते हैं कभी ये सब देखने के लिए? हाँ आता है, कभी कभी आता है, देख के चला जाता है। মানে দেখেন হ্যাঁ ওনারা হ্যাঁ সমস্যাগুলো। হ্যাঁ समस्या 3-4 दिन बाद आएगा। তারপর কি কোনো সমাধান হয়েছে? এগুলো কোনোদিন বানিয়ে দেবে বলেছে এরকম কোনো কথা? না বলছে, সব সময় বলছে বানাই দিবে এখন সব তো বলছেন 5-6 বছর থেকে পড়ে আছে, বানালো না। বানালো না। এখন ওটা কাউন্সিলর বলতে পারো, আমরা কি করে বলবো বলো। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे। दादू की नाम আপনার? আমার নাম সতীশ রায়। আচ্ছা, কত বছর থেকে এখানে আছেন? এইখানটা মনে করো 35 হয়ে গেল। 35 বছর থেকে। হ্যাঁ, এই 5 বছরে কি কি উন্নয়ন হয়েছে আপনাদের এলাকায়? উন্নয়ন কিচ্ছু না, ব্রিজ বানাচ্ছে, আসে দেখে যায় সব কাউন্সিলর। এখন তো গুলটি আছে। সামনে কিন্তু বিধানসভা, হ্যাঁ। তার আগে কোনো বিধায়ক বা কেউ এসে আপনাদের বলেছেন যে এই ব্রিজ করে দেবো, রাস্তা করে হ্যাঁ, দেবো? সব পাট্টা পেয়েছেন? আমরা কোথায় পাট্টা পাবো? রাস্তার ব্রিজে হয় না একটা, এখান থেকে রামনগর কলোনির থেকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে হকার পাড়ার থেকে এখানটা হ্যান্ডি স্কুল আছে একটা, কোনো বাচ্চা কাচ্চা মহিলা ওই নেতাজি মোড় থেকে এত ভিড় হয়ে যায়, বাচ্চা কাচ্চা এই দিক দিয়ে নিয়ে যায়। আর রামনগর কলোনি হকার পাড়া এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যায়। এই ছোট ব্রিজ নিচে থেকে? হ্যাঁ, এইটা নিচে কাঠ ব্রিজ ছিল, কাঠ ব্রিজ থেকে এখন ভেঙে গেছে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোনোদিন? অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, হতে পারে। হতে পারে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যায়, स्कूल पढ़ाए। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करें, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। एक स्टूडेंट भी जुड़ी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? निवेदिता विश्वास। अच्छा, आप कहाँ पढ़ती है, क्या पढ़ती है? सुरेशन कॉलेज में बीए बीए क्लास में सेकंड ईयर। इसी रास्ते से जाती हैं? हाँ, यही रास्ते से जाती है, और ये रास्ता तो लॉकडाउन के पहले से भी बंद है, तो हमसे यहाँ पर बास के नीचे से कितने जाते सालों से हैं। बंद है, अगर आप बताएं अनुमानिक? कितने सालों? अनुमानिक 1 साल। आपके हिसाब से 1 साल? हाँ, बंद है। बंद है। पहले तो बांस का ब्रिज था, उसके पहले था काट का ब्रिज था। हाँ, ऐसा ही ऐसे है। ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से जो कन्याश्री है, जो सबूत साथी है, साइकिल वगैरह पैसे इसे मिले आपको? हाँ, कन्याश्री मिला, साइकिल भी मिला। साइकिल भी मिला है। अभी इस इलाके में कामकाज क्या हो रहे हैं, खुश हैं आप लोग? आप वोट देंगे इस बार? वोट में देती हूँ, पहले भी दिया। यहाँ पर कामकाज क्या, हमारे घर के सामने है ये रास्ता, ये बंद है, तो मैं तो खुश नहीं हूँ, इसका काम नहीं हो रहा है इसलिए। युवा है आप यहाँ हाँ। की,
आपको क्या क्या समस्या नजर आती है आपके इलाके में, क्योंकि आप यही रहती है, आपको ज्यादा पता है। हाँ, यहीं पर पहले तो ये ब्रिज है, रास्ता है हमारा, ये भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। तो आने वाले चुनाव को लेकर के आप क्या अपने विधायक से, अपने सरकार से खुश हैं? इन्हीं सरकार को चाहिए आपको? पता नहीं, चेंज आने के बाद शायद हो सकता है कुछ बदलाव चाहिए। हाँ मतलब बदलाव चाहिए। हाँ चाहिए। नई उजाला चाहिए। हाँ। बुजुर्ग जो है वो ये ब्रिज को पार करने के लिए उतर चुके हैं, गोद में एक छोटे से बच्ची को भी लिए हुए। देखिए किस तरीके से पार करे, कैसी मार्मिक स्थिति है, दयनीय स्थिति, और कैसे ये अपने जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। और यहाँ के जो विधायक है, जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है, उन सभी के कानों तले जू नहीं रेंगता, उनको शायद शर्म नहीं आता जब वो वोट मांगने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो विधायक होते हैं या फिर जो संबंधित जो खड़े होते हैं वो लेकिन आते हैं डोर टू डोर, घर घर जाकर के लोगों से वोट की अपील करते हैं। इस बार लेकिन चुनाव सामने ही है और इस मुद्दे को लेकर के हम निकले हुए हैं और हम लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और आप तक, आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के डाबग्राम फूलबाड़ी के जो विधायक हैं गौतम देव जी, तृणमूल कांग्रेस से, उनके इलाके पर फिलहाल है, तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, नहीं है। आगे आपने भी सुना था। आप ये बताइए कि जब ইলেকশন থি, যখন ইলেকশন ছিল তার আগে তো এসেছিলেন বিধানসভা আগে, তারপরে কি কতবার এসেছেন? কতবার আইছি, অনেকবার, যে কিছুই তো পাই না আমরা। কিছু পান না? ওই যে 8 কেজি গম দেয় এই যে সরকার, আর 8 কেজি চাল 8 টাকাতে, আচ্ছা, আর কি গম কিবা আটার প্যাকেটও দেয় না, কোনো দেয় না, কিছু দেয় না। না নোক ডাইল পায়, শলা পায়, কত কিছু পায়, আমরা তো ওগুলো পাই না। ওগুলো পাও না? না। আচ্ছা, জলের কি ব্যবস্থা রয়েছে এখানে? জলের ব্যবস্থা কি, এই যে 8টায় আসে 10টা হইতে হইতে বন্ধ জল, 2 ঘন্টার মধ্যে। কতটা মানুষ ভরে এখান থেকে জল? এই পাড়ার মানুষগুলো সব ভরে। ভরে? ভিড় হয়ে যায় না? একটাই কল না কটা কল? এইখানে তো একটাই কল। তো কত লোক ভরে তাও? 200? এই পাড়াটা গোটায় ভরে। এই যে ভরে, ভিড় হয়ে যায় 2 ঘন্টা। তা ভিড় হবে না তো কি, 2 ঘন্টার মধ্যে জল নিলে নাও, না নিলে নাই। আচ্ছা, আর নোংরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমাদের নর্দমার মধ্যে, এটা নিয়ে কি বলবে? নোংরা এখন ড্রেনটা তো নোংরা ফরেস্ট ছাড়তে তো করতে হবে, পরিষ্কার করে না, তা নোংরা হয়ে থাকবে না তো কি এখন। আচ্ছা আচ্ছা, এই বিধানসভা নিয়ে কি আপনারা কি এই বিধায়ককে চাইছে বা এই রাজ্য সরকার থেকে কি খুশি? তাই সরকার থেকে খুশি হবে না থেকে, যেদিন পরিষ্কার থাকে, ড্রেন পরিষ্কার থাকে, নোংরা না থাকে, তাহলে তো এই যে মশা টশা হয় না জঙ্গলে। আর এইটা দিয়ে তো ড্রেন দেখালে আর সন্ধ্যার সময় থাকা যায় না, মশা ভর্তি, থাকা যায় না। আচ্ছা, और भी लोग यहाँ से, उनसे भी पूछेंगे কি সমস্যা রয়েছে, একটু সামনে এসে যদি। ট্রেন নেই, পাট্টা হয়নি এখনো, আজকে 35-40 বছর হয়ে গেলে এখানে বাস করতেছি আমরা। পাট্টা দিবে বলে কেউ দিচ্ছে না। আর মেন হলো ড্রেন ভাঙে, ঘরটর ভেঙে যাচ্ছে, এটাই হলো আমাদের সমস্যা। এটাই সমস্যা। আপনি কি আপনার বিধায়ক থেকে, রাজ্য সরকার থেকে খুশি? যে কাজ করবে তাকেই দিব ভোট। তাকে দেবেন? হ্যাঁ, साफ बात है, जो काम करेगा वोट उन्हीं को जाएगा। কি বলবো, সমস্যা রয়েছে? কি সমস্যা রয়েছে? আমার সমস্যা, আমি রেশন কার্ড পাই না, বিধবা মানুষ, আমি টাকা পয়সা পাই না, সমস্যা পেনশন পাও? কিচ্ছু দেয় না। পেনশন পাও না? না, দেয় না। তারপরে তোমার যে আমার সমস্যা, এই যে রাস্তাঘাট মনে করবা, এগুলো রেশন কার্ড আমার নাই, রেশন কার্ড চাইতে গেছি ওদের কাছে 3-3বার আমাকে দেয় নাই। দেয়নি? না। খাবার পাচ্ছ, মানে যে রাশন দিচ্ছে, রেশন কার্ডই তো আমাকে দেয় নাই, যেই রাশনে চল না, কিচ্ছু না। লকডাউন থেকে এখনো অবধি কিছু পাওনি? না, লকডাউনে কিছু পাই নাই। মিথ্যা কথা কেন বলবো, ছেলে বাইরে কাজ করে, ছেলে বাইরে থাকে, আমার তো চলতে লাগে। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ভালো জিনিস দিচ্ছে, মনে করবা আতক চাল, তাও পোকাল আতক চালগুলো, তারপর মোটা মোটা চাল যেগুলো আমরা খাই না, আমরা গরিব হতে পারি, আমরা ওরকম চালের ভাত খাই না, ওগুলো দিচ্ছে রেশনে। ওগুলো দিচ্ছে পোকা লাগা চাল। এখন কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাচ্ছি জায়গাটার পাট্টা হোক, হ্যাঁ, ভালোভাবে এটি করুক। স্টেশনে কোনো কাজকর্ম পাচ্ছে না আমাদের ছেলেগুলো, সব বিয়ে পাশ করে বসে আছে সব বাড়িতে, একটারও কোনো কাজকর্ম নেই। পাটাটা হোক, ড্রেনগুলো একটু ভালো হোক, রাস্তাঘাট একটু ভালো হোক, একটু হলেই আমাদের হবে। कचरों का ढेर ही ढेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और
यहाँ की तस्वीर जो है, यहाँ की जो समस्या है, इन सभी से रूबरू कराने के लिए, इन सभी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग और रियलिटी दिखाने के लिए SK लाइव की टीम मौजूद है और हमने आपको दिखाई यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं। समस्याओं की अगर जब बात शुरू ही हुई है तो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि लोग यहाँ पर 30-35 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ज़मीन का पट्टा अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ ड्रेनेज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफ़ी ख़राब है। पीछे ही आप देख सकते हैं जो माहौल है यहाँ का, इतना कचरा तो समझ सकते हैं कि सेकंड डंपिंग ग्राउंड ही कहीं नहीं है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जो जोड़ा पानी हमने नदी दिखाई थी वो नदी नहीं, वो तब्दील हो चुकी है एक गंदगी और एक कचरे की नदी में। ये तस्वीर जो है वो यहाँ की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो काम काज, जो सड़क की व्यवस्था है वो सब कुछ ठीक नहीं है। जो ब्रिज बनाने की बात की गई थी, जो आश्वस्त किया गया था कि बनाया जाएगा, वो सब नहीं बनाया जा रहा है। तो आखिर कहाँ कमी हो रही है या फिर इन सभी मुद्दों को विधायक क्यों नहीं उठा रहे हैं? लोग यहाँ के शुभ इस बात से हैं कि नेतागण जो है उनको आश्वस्त करते हैं, इनको भरोसा दिलाते हैं चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद जाके फिर कामकाज उतना नहीं हो पाता है। ज़रूरत है कि इन सभी कामकाजों पर भी ध्यान दिया जाए। सिलीगुड़ी के डाबग्राम फूलबाड़ी इलाके से नेहा गुप्ता, SK लाइव। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ-बिरङ्गी GC र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.